गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं केमिकल इक्वेशन को। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स वर्ड और सिंबल आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को क्या करते हैं, या तो उसके सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं या तो उसके वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन का नेम देते हैं। यहां पर मैंने जो टर्म यूज किया, क्या, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहां पर मैंने दो टर्म यूज किया। आखिर में यहां पर बात आता है कि रिएक्टेंट होता क्या है और प्रोडक्ट क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इसको समझ के रखना पड़ेगा और आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो रिएक्टेंट क्या होता है वो समझिएगा। दो सब्सटेंस which participate in chemical reaction, that substance are called reactants। वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। जो भी सब्सटेंस आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जितने भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेंगे सभी क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल से भी समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। फिलहाल के लिए आप रिएक्टेंट क्या समझो, दो सब्सटेंस विच आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट का बात करें, प्रोडक्ट क्या होता है, व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म अ सब्सटेंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करेंगे और जो भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझोगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है, और हाइड्रोजन 2 एटम में एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल हो, ये भी 2 एटम में एग्जिस्ट करते हैं। ये फॉर्मेशन करता है H2O, वाटर का। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना। अब यहां पर क्या हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहां पर समझोगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बना, वाटर बना। तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये क्या है कि ये सब्सटेंसेस हैं, एक तरह समझिए। ये क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। एक से अधिक है तो हम लोग क्या बोले, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, कि जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। तो यहां पर रिएक्टेंट्स कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट को सेपरेट कैसे किया जा रहा है, बाय प्लस। प्लस जो यहाँ सिंबल है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर रहा है। तो अगर ऐसा हो कि दो रिएक्टेंट हो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो, वो सेपरेट कैसे होगा, प्लस के थ्रू से। जैसे यहाँ दो रिएक्टेंट था, प्लस से सेपरेट हुआ। अगर एक रिएक्टेंट और आता वो भी प्लस से सेपरेट होता। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। और सेम ऐसा ही प्रोडक्ट यहाँ पर सिंगल बना, अगर प्रोडक्ट एक से अधिक बनता तो वो कैसे सेपरेट होता, तो प्लस के थ्रू से सेपरेट होता। जैसे समझोगे इस बात को भी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट कर जाता है। व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड देन इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लोग क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को सेपरेट कैसे कर रहे हैं, प्लस के थ्रू से, है ना जी। प्लस के थ्रू से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को सेपरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आ गया कि आखिर में
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे सेपरेट किया जाता है, तो एरो के थ्रू से। देखिए ये तो रिएक्टेंट हो गए, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है ना। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग किससे सेपरेट कर रहे हैं, एरो के थ्रू से सेपरेट कर रहे हैं। समझ गए बात को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। रिएक्टेंट प्रोडक्ट आप समझ गए होंगे कि रिएक्टेंट होता क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट रिएक्टेंट रहेगा उसको कैसे सेपरेट करेंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रहेगा उसको कैसे सेपरेट करेंगे, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे सेपरेट करेंगे, ये हम लोग समझ गए। केमिकल इक्वेशन को दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, वो कौन कौन से हैं वो समझिएगा। देखिए केमिकल इक्वेशन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, वो है आपका, एक है वर्ड केमिकल इक्वेशन, वर्ड केमिकल इक्वेशन, और जो अनदर टाइप है वो है सिंबल केमिकल इक्वेशन। अब दोनों को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर में वर्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है और सैंपल केमिकल इक्वेशन होता क्या है। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में कि वर्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स वर्ड आर कॉल्ड वर्ड केमिकल इक्वेशन। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग वर्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझोगे कि कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, then it form carbon डाइऑक्साइड। यहां पर आप देख पा रहे होंगे है ना, ये जो एग्जाम्पल हम लोग समझ रहे हैं वो यहाँ पर क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात पता है। तो यहाँ पर जो कार्बन है और ऑक्सीजन है वो क्या है, वो आपके रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, प्रोडक्ट है ना। अब समझोगे बात को कि यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया, जो रिएक्टेंट्स थे है ना और जो प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग वर्ड से लिखे है ना, वर्ड के फॉर्म में लिखे। तो इस वजह से इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहेंगे वर्ड केमिकल इक्वेशन। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप वर्ड केमिकल इक्वेशन भी समझ गए होंगे है ना। वर्ड केमिकल इक्वेशन आप सीधा माइंड में सेट कर लो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके वर्ड से रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, वर्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिंबल केमिकल इक्वेशन के बारे में कि सिंबल केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं सिंबल केमिकल इक्वेशन के बारे में। वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन था, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, C है ना, और ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन का तो O होता है, लेकिन ये O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो क्या रिएक्ट करता बनता है CO2। तो यहाँ पर जो आप रिएक्शन देख रहे हैं क्या कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, सभी का सिंबल से रिप्रेजेंट किए। कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल है ना, भले ऑक्सीजन 2 एटम में एग्जिस्ट करता है, ये रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल रिप्रेजेंट किए है ना। इसी प्रकार से अगर बोलें तो जैसे अनदर एग्जांपल बात करें, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, मैग्नीशियम का सैंपल लिए, ऑक्सीजन का लिए, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है प्रोडक्ट साइड उसका भी हम लोग क्या किए, सैंपल लिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, उसके सैंपल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप आप रिएक्टेंट्स भी समझ गए होंगे, प्रोडक्ट भी समझ गए होंगे, और जो केमिकल इक्वेशन होते हैं वो समझ गए होंगे कि केमिकल इक्वेशन होते क्या है, और केमिकल इक्वेशन के जो टाइप्स है, सैंपल केमिकल इक्वेशन और वर्ड केमिकल इक्वेशन, ये भी समझ गए होंगे।